से साहब लिखते हैं पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह कि भाई अगर कोई मुदर्रिस, कोई इमाम, कोई मस्जिद का मुतवल्ली, कोई मदरसे का मोहतमीम, कोई मस्जिद का खजांची, कोई मुरब्बी अपने माहौल में रहकर वो काम करेगा जो उसकी जिम्मे नहीं है, मस्जिद की सफाई की, बच्चों को पढ़ाया, हमदर्दी उनके साथ की, खैर खाई की, खाना पूरी नहीं की, तो इसकी बरकत से जब अल्लाह ताला एक मुशरिक को ईमान दे सकते हैं तो अल्लाह इसके बच्चों को दीन के दाई बनाएंगे, उन्हें शेखुल हदीस बनाएंगे, उन्हें फिर बहुत बड़ा आलिम बनाएंगे। इसलिए भाई जो बच्चे आते हैं उनका पूरा ख्याल करो, और स्कूल वाले बच्चों को किसी न किस तरह जोड़ो। चारों तरफ स्कूल, यहाँ से लेकर आप नगुड़ से मानक मुँह तक देख लें, खेड़ा फान तक देख लें, स्कूल दूसरे लोगों के सारे हैं, हमारा कुछ नहीं है। बहुत छोटा तबका, गिरा पड़ा, थका हारा, मजदूरों का, गरीबों का हमारे पास आता है, मस्जिदों में कुछ उम्मीदें लेकर आता है, उनको टॉफिया दो, उनसे मोहब्बत का मामला करो, उनको अपने साथ खाना बिठाकर खिलाओ, एक आध लुकमा उनको खिलाओ, हो सकता है आपके लुकमे की झूठे की बरकत से उस बच्चे में दीन आ जाए, तो अल्लाह ताला इमाम के झूठे में कुछ बरकतें डाल देता है। तो उन बच्चों को आप अपने करीब करो, उनको पढ़ाओ, स्कूल वाले बच्चों को भी, उन बच्चों को भी आप तालीम दोगे तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़े। और मैं अगली बात याद करता हूँ, बात पूरी करता हूँ, और बातें तो बस अल्लाह ताला का फजल करम। एक बात कहता हूँ, जमात के कामों से जुड़ो, इनसे मुखालिफत ना करो। सुन लो बात मेरी, जमात के काम से जुड़ो, जमात से अलग ना रहो। वो शूरा का मसला है, मसला किसका, मरकज का है, आपको इससे कुछ दो गश्त हो रहे हैं और आप उस मस्जिद के इमाम हैं, आप हमदर्दी दोनों के साथ करो। जी हाँ, बहुत अच्छा है, ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप उनसे अलग रहेंगे तो उससे बड़े फितने खड़े होते हैं। वो आए, जमात के लोग आएँ, आप कभी गश्त में जाएँ, आप उनकी तालीम में बैठें, वो मशवरा करते हैं ईशा के बाद, आप उस मशवरे में बैठें। वो काम हमारे करने का था, हमने नहीं किया, उसको लोग कर रहे हैं, इसलिए आप कुल्ली तौर पर उनसे जुड़ने की कोशिश करें, आप उनका एहतराम करें, उनका अदब करें। उनकी बरकतों से बहुत सी चीज़ें हमारे इलाकों घरों में आती हैं, दीन आता है, दाढ़ियाँ आती हैं, मुसल्ले आते हैं, बुर्क बिगाड़ है, फसाद अपनी जगह पर है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, मगर आपको कुल्ली तौर पर उनका, या आप दोनों का काम करना नहीं चाहते, आप किससे मुत्तफिक हैं, आप समझ चुके मुझे फुला के साथ रहना है और वहाँ का माहौल उसका है, तो आप उनका साथ दें। नहीं तो मेरी राय तो ज़ाती तौर पर ये है, अगर चल सकता हो काम, आप दोनों के साथ बैठें और दोनों के साथ आप काम कराएं, आप उनके कामों में शरीक हों, ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी काम है। और भाई जो शादी ब्याह होते हैं, देखो सुन लो बात, ये तो कहना नहीं, जब हम प्रोग्राम हो रहा था मदारिल उलूम में, हज़रत मौलाना शाहिद साहब दामद रहमतुल्लाह अलैह ने किया था, मौलाना साजिद साहब मदारी बयान फरमा रहे थे, बहुत से इमाम बैठे हुए थे, तो कुछ बात की तो एक इमाम ने कहा, अगर बेटे वहाँ खड़ा खड़ा बात कर रहा हूँ, यहाँ फिर पता लगेगा। बात सही है, खत तक ही है, मगर ऐसा कहना नहीं चाहिए। एक बात यह है कि अपने इलाकों का मिजाज बनाओ थोड़ा। मैं नहीं कहता कि आप डीजे वाले प्रोग्रामों में निकालना पड़े, तो तंजीम को लोग बताएंगे। अपनी मसलियत देखो, हिकमतें देखो कि इलाके की क्या मसलियतें, क्या हिकमतें हैं। एक मुफ्ती साहब ने कहा निकानी पढ़ाने के, तो किसी ने पढ़ाया नहीं, वहाँ से दूसरे आदमी ने आकर पढ़ा दिया। आप कैसे काम करना है, हम लोगों में कैसे मोचर हो सकते हैं। वहाँ हमारे कारी सिद्दीक साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह का माहौल मैंने देखा, चले गए किसी उसमें, फिर आ गए, कहने लगे भाई मैं आया था वहाँ पर, मगर बहुत अजीब हाल था, मैं आ गया, वहाँ से कुछ कह नहीं सका, अब तुम्हारे पास आया हूँ। अब बच्चे जो लोग शादियाँ करते हैं, उनमें हम ना जाएं तब परेशानी, जाएं तो तब परेशानी। हमारे घरों का माहौल खुद ऐसा है कि हमारे बाप बच्चे मानने को तैयार नहीं है। एक साहब थे सहारनपुर में, उन्होंने शादी की अपने बच्चों की, मेरे दोस्त थे एक जगह के इधर के ही, मैंने किसी मुरीद को नहीं बुलाया आपने, मैं असरसी के टाइम पहुँचा, मैं किसी मुरीद को बुला लेते, कहने लगा मौलवी साहब मुरीद को बुलाने का टाइम नहीं था। क्यों? कि ये मेरी बिरादरी के लोग बदतमीज़ी से काम कर रहे हैं, जिससे मैं मना करता हूँ, वो इस काम को मानते नहीं हैं। तो अपने इलाकों का माहौल देखो, आप उसका तरीका बेहतर है, जो शादी जहाँ पर हो रही है, आप एक महीने पहले जाएं, किसी को बुलाएं, आप मुझे बुलाएं, किसी को हम भेजेंगे कि मौलाना ऐसे शादी कैसे कर सकते हैं, जाएंगे भाई देखो ऐसा करना, शादी का इस्लामी तरीका ये है, आप मंढाना करो, आप भाई बारात में कम आदमी लेकर जाओ, आप डीजे न बजाओ, आप नाच गाना ना करो, बच्चा जाए दूल्हा बनकर तो भाई 2 रकात मस्जिद में पढ़ो, घर में पढ़ो, कुछ अल्लाह के नाम पढ़ दो, वहाँ पर भी जाओ, नमाजों का एहतमाम करो, फुला करो, ठीक है हम आएंगे भाई। आपने कह दिया, अब एकदम तो संभलने वाला है नहीं वो, कि एकदम वो बिल्कुल आज ही बिल्कुल अपने ज़माने कुतुब बन जाएगा, फिर थोड़ा का साथ दे दो, फिर तो उनको बता दो आगे को। अब हमने बताया कुछ नहीं, मेहनत नहीं की है, और फिर हम ककड़ कर बैठ जाएं कि ना ना वो क्या, हम तो यहाँ पर पहुँचे 50 साल में मस्जिदों में रहकर, वो एक आम आदमी है, वो कैसे यहाँ तक पहुँच जाएगा, उसे जोड़ कर रखना है,
उसे तोड़ना भी नहीं, उसे समझाना भी है और उसे आहिस्ता आहिस्ता दीन पर भी लाना है। बहुत से लोग अगर कर लेते नहीं, ये नहीं करने के, फला नहीं करने के, आपकी मर्जी, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर हिकमतें देखो, अपने इलाके की मसलतें देखो, आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे उनसे ताल्लुक भी रहे, उनका मिजाज दीनदाराना बन जाए। इसकर बाकायदा किताबें तोहफा दुल्हन उनको ला कर दो, मिसाली दुल्हन ला कर दो, हुकूक ज़ौजैन ला कर दो, हजरत थानवी का बेहश्ती देवर पढ़ाओ, और ख़ुद हम लोग और क्या कहते हैं उसको किताब को पढ़ें, उसका नाम क्या है, मिसाली उस्ताद पढ़ें, मिसाली मौल्लिम पढ़ें, मिसाली उस्ताद पढ़ें, उसका मुताला करें हम लोग, हमें पता लगे। या मैंने किताब दी तोहफ़तुल अइम्मा, आप इसको पढ़े, बड़ी अजीब बातें हैं। अइम्मा की 30 सिफ़ात लिखी हैं हम लोगों की कि हमें 30 खूबियाँ होनी चाहिए, 3 आयतों के तहत लिखी है, क़द अफ़लहल मुमिनून के तहत लिखी है, अत्ताइबून वल आबिदून के तहत लिखी है, और एक आयत कुरान पाक में और है उसके तहत लिखी है, उसके तहत लिखी है 30 खूबियाँ बयान की हैं कि अइम्मा में 30 चीज़ें होनी चाहिए। तो भाई इसलिए जो अल्लाह ने हमें मकाम और मनसब अता किया है, हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ज़बान से भी, दिल से भी, आँख से भी डूबा हुआ शुक्र में हमारा दिल, हमारी ज़बान है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इमाम बनाया है, और इसकी पूरी पूरी कदर करें, इसका पूरा ख्याल करें। हम अपने इलाके के पूरे पूरे ज़िम्मेदार हैं, अपने उलमा से रहनुमाई हासिल करें, तहज्जुद का एहतमाम करें, तहज्जुद में कुरान पाक की तिलावत करें, और थोड़ा बहुत पारा चलते फिरते कम से कम 3 पारे हाफिज़ों को, 3 1 1.5 पारा हमें रोज़ाना कुरान पाक का पढ़ना चाहिए। और भाई इसी के साथ साथ अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए। हालात अल्लाह बड़े अजीब व गरीब हैं, इनमें सुधार पैदा फरमा, बरकतों के साथ इस माशरे को आगे बढ़ा। गौर करो, हम लोग इस वक्त परेशान हैं, कैसे सुधार करें, कैसे लोगों को हिदायत के ऊपर राह रास्त पर लाएं। जब पैगम्बर दुनिया में तशरीफ़ लाए, 600 साल का ज़माना गुजर गया था, हज़रत ईसा के आसमान पर उठाए जाने पर आपने कैसी मेहनतें की, कैसे लोगों को दीन से जोड़ा, उनके लिए कितनी दुआएं की, वो मुझे आपको करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको इन बातों पर बहुत बहुत अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो इमामत का मनसब है अल्लाह ताला इसकी कदर की तौफीक दे, सब्र अता करे। और अगली आयत कुरान पाक की थी, वो कानू बिआयातिना युक़िनून, पूरा यकीन रखें कि इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, हम सही रास्ते के ऊपर हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। फिर आखिर में मदरसे के ज़िम्मेदारों को, यहाँ के असातिज़ा किराम को दिल की गहराई से बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और तंजीम के ज़िम्मेदारों को, कारकुनान को, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, इतने लोगों को बुलाया, दावतनामे भेजे, उनके घर गए, उनकी मस्जिदों में गए, उनसे फ़ोन पर राब्ते किए, और आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको भी जज़ाकल्लाह कहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त देकर तंजीम के ज़िम्मेदारों और इस मदरसे की आवाज़ पर लब्बैक कहा। अल्लाह सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।